हेलो, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आशा है कि आप इस विजन वीक की गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। आशा है कि आप अच्छा समय बिता रहे हैं। इस सप्ताह मैं बहुत आनंद ले रही हूँ। मैं बहुत सी नई चीज़ें सीख रही हूँ। मैं दैनिक भक्ति समय के माध्यम से जो कुछ भी सुन रही हूँ और प्राप्त कर रही हूँ, उससे मैं परमेश्वर द्वारा अत्यधिक धन्य महसूस कर रही हूँ। मुझे विजन वीक में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसका आनंद लेना अच्छा लगता है और मुझे भी इसका हिस्सा बनना अच्छा लगता है ना? अब तक हम क्या कर रहे हैं? आइए थोड़ा सी समीक्षा करें। हम खेल रहे हैं। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम किताब भी पढ़ रहे थे। विजन वीक के बारे में मुझे जो बात पसंद है वह है कि इसमें हमें एक पुस्तक भी बांटनी होती है और हम उसे पढ़ते हैं तथा फिर उस पर विचार करते हैं। और इसे पढ़ना और साथ मिलकर चिंतन करना वाकई दिलचस्प है। यह वाकई दिलचस्प है। यह वाकई एक आशीष है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, भले ही हम अलग अलग देशों में रहते हों। हम इसका आनंद ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये सचमुच बहुत अच्छा है कि हम साथ मिलकर किताब का आनंद ले सकें। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हम जीनो विकमैन की पुस्तक का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। जीनो विकमैन की पुस्तक ट्रैक्शन। और हम उस पर नज़र डालने जा रहे हैं जिसे वह मीटिंग पल्स कहते हैं। मीटिंग पल्स। यह बहुत अच्छा होने वाला है। हमने पहले ही बहन रेबेका के साथ रॉक्स के बारे में दूसरा भाग देख लिया है, जो वास्तव में बहुत दिलचस्प है। और आज हम इस मीटिंग पल्स के साथ समाप्त करेंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं। मीटिंग पल्स क्या है? ट्रैक्शन में जीनो विकमैन ने कुछ प्रस्तुत किया है जिसे वह मीटिंग पल्स कहते हैं, जिसका उपयोग सेवकाई में एक संचालन संरचना के रूप में और एक शक्तिशाली अगुवाई उपकरण के रूप में भी किया जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगुवाई का मतलब सिर्फ प्रेरणा देना नहीं है, यह गति के बारे में भी है। अनुसरण करना, ध्यान केंद्रित करना और उदाहरण प्रस्तुत करना। विकमैन का तर्क है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को जीवित रहने के हृदय में स्वस्थ नाड़ी की जरूरत होती है, एक कंपनी या सेवकाई को ऐसे नियमित मीटिंगों की आवश्यकता है। जीवित रहने के लिए अच्छी तरह से संरचित मीटिंगें, समन्वय और स्पष्टता के साथ कार्य करने वाली मीटिंगें। मीटिंग पल्स मीटिंगों की एक निश्चित ताल है, एक मानकीकृत प्रारूप जो टीम को संरेखित, केंद्रित और ट्रैक पर रखता है और अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर रखता है। यह काफी लंबे या अचानक होने वाली मीटिंगें नहीं हैं, बल्कि चुस्त, उपयोगी और अच्छी तरह से डिजाइन की गई मीटिंगें हैं। इस मीटिंग पल्स के लिए इसके विभिन्न रूप भी मौजूद हैं। हम साप्ताहिक वाला कर सकते हैं जिनकी आवृत्ति 60 से 90 मिनट के बीच होती है। जैसा कि मैंने कहा, यह साप्ताहिक है। यह हमेशा एक ही दिन, एक ही समय होना चाहिए और एक निश्चित एजेंडा संरचना होना चाहिए। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह की जांच है। स्कोर कार्ड, जो मैट्रिक्स की समीक्षा है। इसके बाद आरओसी समीक्षा होगी, जो तिमाही उद्देश्यों पर आधारित होगी। सौंपे गए कार्यों का अनुवर्तन और आईडीएस, जिसका अर्थ है पहचान करना, चर्चा करना और समाधान करना। और फिर मीटिंग का निष्कर्ष और ग्रेडिंग तथा लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य वास्तविक समस्याओं को हल करना और प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ना है, न कि केवल रिपोर्ट करना। फिर हमारे पास तिमाही मीटिंगें होती हैं, जो थोड़ी अधिक लंबी चौड़ी होती हैं और तिमाही के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए होती हैं। यहाँ हम पिछले वाले आरओसी की समीक्षा करते हैं और नए वाले बनाते हैं। टीम की एकजुटता भी मजबूत होती है। अंत में वार्षिक, जो 1 या 2 दिन के होते हैं, वे आमतौर पर एक दिन चलते हैं, जहां समीक्षा पहले से ही है, अधिक गहराई की होती है। ये एक रणनीति समीक्षा है, सांस्कृतिक और अगले वर्ष की योजना बनाना, जहां टीम सक्षम योजना बनाने के लिए मिलती है। योजना और इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि हमने क्या किया है, हम पूरे वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार काम कर रहे हैं। वर्ष भर में सभी विभिन्न क्षेत्रों में। और मीटिंग पल्स किस प्रकार की अगुवाई को बढ़ावा देता है। अनुशासित अगुवाई। एक प्रतिबद्ध अगुवा काम चलाऊ व्यवस्था नहीं करता, बल्कि साप्ताहिक और अच्छी तरह से संरचित मीटिंगें आयोजित करता है।
टीम के काम के लिए दिशा निर्धारित करता है। मीटिंग पल्स अगुवे की मदद करता है, अव्यवस्था पर निर्भर नहीं करता। दिन प्रतिदिन अब क्या होने वाला है और यह देख कर कि मुझे क्या नहीं मिल रहा है मैं शुरू करूं। नहीं, कुछ भी तात्कालिक नहीं है, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था। इसके अलावा स्थिरता के साथ गति निर्धारित करता है और हर सप्ताह प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को सुदृढ़ करता है और ऐसी अगुवाई को बढ़ावा देता है जो सुनता है और समाधान करता है। मीटिंगों का मुख्य केंद्र आईडीएस प्रक्रिया है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, जिसमें पहचानना, चर्चा करना और हल करना है। यह विधि न केवल बातचीत का क्रम बनाता है, बल्कि अगुवे को सुनने, सुविधा प्रदान करने और समाधान करने के लिए मजबूर करता है। अगुवाई का मतलब काम करना है, कठिन मुद्दों का हल ध्यान केंद्रित कर स्पष्टता से निकालना है। यह डेटा और प्रतिबद्धताओं पर आधारित अगुवाई को भी बढ़ावा देता है। विभाग के स्कोरकार्ड की समीक्षा की जाती है। साप्ताहिक आधार कौन है? त्रैमासिक। उद्देश्य क्या है? अगुवे को सबूत के साथ बोलने, लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करने और किसी भी व्यर्थ चर्चा से बचने के लिए मजबूर करता है। ऐसा अगुवा जो यहां बोलने वाला अब नहीं रहा, बल्कि वह व्यक्ति बन जाता है जो डेटा, कार्यों और दर्शन के साथ संरेखित होता है। यह कितना महत्वपूर्ण है? मीटिंग पल्स को लागू करने वाला अगुवा किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा देता है? ठीक है, पारदर्शिता। क्योंकि हर चीज पर चर्चा करने के लिए एक निश्चित स्थान होने से, चाहे वो समस्याएं हों, परिणाम हों, प्राथमिकताएं हों, टीम समस्याओं को छिपाना बंद कर देती है और हर चीज के बारे में बात करना सामान्य हो जाता है। न केवल यह कि क्या अपेक्षा के अनुरूप या उससे बेहतर हुआ, किसका परिणाम बहुत सफल रहा, लेकिन साथ ही यह भी कि क्या काम नहीं किया। इस बारे में सामान्य रूप से बात करना महत्वपूर्ण है। साथ ही एक आपसी जिम्मेदारी भी। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों, अपनी संख्याओं, अपने उद्देश्यों, अपने कामों की समीक्षा करता है और अगुवा अब सब कुछ अपने हाथों में नहीं रखता। और अब अगुवा सब कुछ अपने कंधों पर नहीं ढोता। अब वह अकेला प्रभारी नहीं है, लेकिन वह एक ऐसी टीम की अगुवाई करता है जो खुद की अगुवाई करती है। और एक अगुवे के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अपनी टीम का विकास देख सके और उसे अपने आप काम करते देख सके। और हम वहां थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए हैं, लेकिन वह अकेले ही अगुवाई करते हैं, लेकिन यह स्वयं ही आगे बढ़ता है। और साथ ही एक केंद्रित कार्रवाई भी। यह उन शाश्वत मीटिंगों में से नहीं है जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं कि यह कब शुरू होगी, यह कब शुरू होने जा रहा है, और हम घड़ी देखते हैं कि यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है और वे कहीं भी आगे नहीं बढ़ते हैं और कोई निर्णय नहीं लिया जाता। नहीं, यह समाधान पर केंद्रित होता है और टीम को पहचानने में मदद करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और आगे बढ़ने में। यह एक ऐसी बात है जिसे अच्छी अगुवाई सदैव आगे बढ़ाती है। हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि यह पहचाना जा सके कि क्या महत्वपूर्ण है, ताकि इस पर ध्यान केंद्रित कर सकें और आगे बढ़ने में सक्षम हो, आगे बढ़ते रहने में सक्षम हो। जैसा कि हम पहले कह रहे थे, लय स्थापित करने में सक्षम होना। इस अनुशासन को सुदृढ़ करें, समस्या समाधान में वृद्धि करें, इस संरेखण को बढ़ाएं, प्रतिबद्धता में सुधार करें, पहचानें कि क्या महत्वपूर्ण है ताकि हम क्रम से आगे बढ़ सकें। एक अत्यंत व्यावहारिक चीज जो ट्रैक्शन में जिन्हों विकमैन ने बताया है, हमेशा एक ही समय होना चाहिए, एक ही दिन और एजेंडा। वह इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य बात निरंतरता और अनुशासन है, न कि हर सप्ताह पहिए का आविष्कार करना। मीटिंग पल्स की असली ताकत दोहराव और केंद्रित होने में है, अर्थात यह निरंतर, निर्धारित समय पर, नियमित और प्रत्याशित होती है। यह निर्धारित समय पर ही होगा, आवंटित समय से अधिक नहीं। जैसा कि हम कह रहे थे, हम उस समय में हल करना सीखते हैं, पहचानना सीखते हैं, समाधान करें, हल करें और मीटिंग पल्स के साथ अगुवाई करें। इसका तात्पर्य यह है, एक अगुवे के लिए इस प्रणाली को बनाए रखने का मतलब है स्थिरता में प्रतिबद्धता रखना। मैं दोहराती हूं कि यह एक ही समय, एक ही दिन, एक ही एजेंडा होना चाहिए। हर सप्ताह संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, आज हम जल्दी आएंगे, हो सकता है हम अंततः ऐसा करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि यह एक क्रम में हो। केंद्रित करने और जिम्मेदारी का मॉडल दिखाएं।
नियंत्रण करने की नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने की क्षमता विकसित करें। आइए हम सुविधा प्रदाता बने। इस नियंत्रण से हमारी टीम को वास्तव में विकसित होने, प्रदर्शन करने और आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए कोई मदद नहीं मिलती। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे मापना और टीम को प्रमुख उद्देश्यों के साथ संरेखित करना। सारांश में, मीटिंग पल्स एक उपयोगी, व्यवस्थित, संरचनात्मक अगुवाई का उपकरण है। सिर्फ प्रबंधन ही नहीं, बल्कि एक ऐसा अगुवा जो इसे प्रतिबद्धता के साथ लागू करता है, अधिक जवाबदेह, केंद्रित और परिपक्व टीमों का निर्माण करता है और सामूहिक उन्नति का सूत्रधार बनता है, दूसरों के काम का नियंत्रक नहीं बनता। बिना नियंत्रित महसूस किए काम करना वास्तव में बहुत अद्भुत है, ये देखना कि वे हमें कैसे बढ़ने देते हैं। नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नियंत्रण दूसरे को बढ़ने नहीं देता, विकसित होने नहीं देता, और अधिक जाना चाहना और अधिक उन्हें आत्मबल बढ़ाने की अनुमति दें, उन्हें प्रस्ताव लेकर हमारे पास आने दें, विचारों के साथ हमारे पास आने दें। हम उनकी बात सुन सकते हैं, हम उन्हें विकसित होने में, आत्मबल दर्शाने में, नए विचार सामने लाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें विकसित होने दें। आइए हम उनको उत्साहित करने में, उनका आत्मबल और प्रेरणा बढ़ाने में तेज हों, लेकिन हमेशा एक अनुशासन, एक स्थिरता, एक फोकस के तहत, हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए। और याद रखें कि उन्हें एक विभागीय टीम के रूप में काम करना चाहिए। सचमुच एक बात मैं हमेशा कहती हूं, मुझे यह विषय बहुत पसंद है जिस पर हमने आज इस कक्षा में चर्चा की। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं और सराहना करती हूं, दो शब्द हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और उनमें से एक है एक साथ। और मुझे टीम शब्द सुनना बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि एक साथ और एक टीम के रूप में व्यवस्थित तरीके से हम बहुत सफल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। मैं बहुत आभारी हूं कि आप यहां तक पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह किताब आपके लिए आशीष साबित हुई होगी और आप इसे इस सेवकाई में अपने विभागों में लागू कर पाएंगे। फिर मिलते हैं।